दरभंगा पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो ने की प्रेस वार्ता। कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, बनेगी हमारी सरकार, 29 को आएंगे बिहार राहुल गांधी। रविवार की शाम 5:30 बजे दरभंगा पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने यह प्रेस वार्ता दरभंगा के भटियारी सराय के पास स्थित वीआईपी उम्मीदवार के जिला कार्यालय में की, जिसमें उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार बन रही है। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी में सब ठीक है और राहुल गांधी दिख नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। मोदी जी जो बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? वो 56 इंच नहीं, 128 इंच का 156 दूना 112 इंच का लोगों का जुबान है। इतना झूठ बोलते हैं। आप हर आदमी, एक नागरिक से कहिए, आपके दर्शक जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर कमेंट में लिखे कि हम झूठ बोल रहे तो बताए। जो जितना भी वादा किए मोदी जी को पूरा किए। आज देश के लोगों को 5 किलो चावल पिला दिए। अब बताइए, देश जब आजाद हुआ तब देश के इतने नागरिक जो है 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगता था, आज 5 किलो चावल पिला दिए हैं। तो ये उन लोगों के पास जुबान जो है 112 इंच का है। हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, ये जो वीआईपी पार्टी जो है, ये मंत्री थे, विधायक थे, रहते हुए 2014 में 16 फरवरी को राज मैदान में सभी निषाद ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किए थे, और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। एकमात्र पार्टी है वीआईपी जो निषाद समाज के हक अधिकार के लिए, उनके आरक्षण के लिए हम लगातार पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रही है। ये पार्टी मुकेश सहनी का नहीं है। तमाम पूरे बिहार में निषाद समाज जो है वो अपने हक अधिकार के लिए पार्टी को यहाँ तक पहुंचाए हैं। तो इसलिए सभी लोग अपनी पार्टी को मजबूती से आगे पहुंचाने के लिए करेंगे। यहाँ पे आज हरी सहनी भी है, तो इस पार्टी का ही देन है कि वो आज मंत्री बने हैं। 2020 में वीआईपी पार्टी को अपना नेता मानकर, अपना लीडर मानकर 2020 में वो वीआईपी पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव लड़ रहे थे, और वो हमारे साथ गद्दारी करके भाजपा को सिंबल वापस करके उसी के बदले में, जब हम भाजपा से लड़ाई लड़ रहे तो उसी के बदले में उनको मंत्री बनाया गया। ये मुकेश सहनी का देन है। मदन सहनी जी का भी 2015 में टिकट कट चुका था बहादुरपुर में। ये मुकेश सहनी का ही ताकत था कि गोराबोरा में उनको टिकट मिला, क्योंकि वहां पे हम टिकट ले चुके थे, वहां पे टिकट मिला और वो वहां पे जीते, तो उनको मंत्री बनाया गया। तो ये वीआईपी पार्टी का आंदोलन है, और आंदोलन से हमारे पास जो बैठे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो हमारे विपक्ष है उनको भी लाभ मिलेगा। तो हमारा तो एक ही है कि समाज में जागरूक आना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो मदन सहनी के रूप में हो, या हरी सहनी के रूप में हो, या उमेश सहनी के रूप में हो, और देश के कोई भी जाति धर्म के लोग हो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकार अगर सरकार नहीं दे रहे, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज बताइए, ये देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है। अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बेलदार नुनिया मला चाहे तियर बनपर गोरी को, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? तो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए। समाज के वो व्यक्ति जो मुख्य धारा से कटा हुआ, उनको आगे लाने के लिए लड़ाई है। हमें सिर्फ पावर नहीं चाहिए, हमारे पास तो पावर आ चुका था, हम मंत्री बन चुके थे, लेकिन हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उमेश सहनी टिकट मिला है, कभी कोई कल्पना कर सकता था कि दरभंगा शहर के अंदर में एक निषाद मल्ला के बेटा को टिकट मिल सकता? कभी कल्पना कर सकते? लेकिन एक संघर्ष के बदौलत उमेश सहनी जी को पट्टा में लाइन लगाना नहीं पड़ा टिकट के लिए। मुकेश सहनी स्वयं टिकट लेके मछली मंडी में सुबह 6 बजे लाके उनको हमने टिकट दिया। ये संगठन का ताकत है, और सभी लोग वीआईपी पार्टी के साथ है और अपने भाई को मजबूती से चुनाव जिताएंगे। सर, राहुल गांधी अभी तक बिहार चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं, क्या महागठबंधन में वाली दल है? क्यों आप लोग टेंशन में ले रहे हैं? हम लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी जी 29 तारीख को बिहार आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।